पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग जगहों पर करेंगे 3 रोड शो। कुछ ही देर में सांडन में होगा आगाज। आज असम के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार, उदलगुरी और दुधनोई में रैली करेंगे। जेपी नड्डा 12 बजे के करीब कोकराझार में करेंगे रैली, 2 बजे के करीब उदलगिरी में भी करेंगे रैली। केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टयम में राहुल गांधी की रैली। दोपहर को 12 बजे जवाहर नगर स्टेडियम कन्नूर में जनसभा, करीब 1:30 बजे पलक्कड़ में और 3:30 बजे कोट्टयम में करेंगे रैली। आज योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। पहले गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में रैली, उसके बाद मेरठ और फिर गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में होगी जनसभा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सागर में करेंगे रोड शो। सुबह 10 बजे मोतीनगर चौराहे से शुरुआत होगी, बस स्टैंड पर होगा समापन। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े करेंगी नामांकन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह करेंगे पदयात्रा। आज शाम को 5 बजे दिल्ली के शकरपुर में संजय सिंह की पदयात्रा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर वोट मांग रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव को पड़ा महंगा। कांग्रेस नेता जी निरंजन की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। आज केसीआर को चुनाव आयोग में दाखिल करना है जवाब। चुनाव आयोग ने केसीआर को 5 अप्रैल को कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी करने पर जारी किया था नोटिस। चुनाव आयोग ने उनसे आज अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र। जनता से 10 वादे किए। मैनिफेस्टो में बंगाल में सीएए रद्द करने की बात, तो यूसीसी को भी लागू नहीं होने देने का बात। टीएमसी के घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त देने की बात। बुजुर्गों के लिए 1000 रुपए प्रति महीने पेंशन की घोषणा। टीएमसी के घोषणा पत्र पर अखिलेश यादव का बयान, कहा संविधान को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल साथ, बीजेपी को हटाना चाहती है देश की जनता। बीजेपी के पास देश की जनता के सवालों का जवाब नहीं। और देखिए, चुनाव में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। 9 सेकंड के अंदर देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी को 150 सीटें ही मिलने वाला बयान देकर पार्टी नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा कि राहुल को जरा भी समझ होती तो पार्टी की हालत ये नहीं है। अमेठी में राहुल पर प्रहार करती नजर आई स्मृति ईरानी। कहा राहुल ने अपने बयान में कई बार जाहिर किया वायनाड ही उनका परिवार है और अब परिवार भी बदलने लगे हैं राहुल। प्रियंका के ईवीएम वाले बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा जब कांग्रेस ईवीएम से जीत रही होती है तो तब कहां सोई रहती है प्रियंका, चुनाव हारने के बाद बयान देने की बना रही योजना। प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा कि कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि उसका खाता खुलेगा या फिर नहीं। कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाया। केरल के कन्नूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई देश से गरीबी खत्म करने का वादा। पीएम मोदी ने 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तेजस्वी यादव ने गाना गाकर कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा कि वादा करके भूल जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जनता रूठ जाएगी तो मिलेंगे हाथ। बांका में आरजेडी प्रत्याशी जेपी यादव के लिए जनसभा करने के लिए पहुंचे थे तेजस्वी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा लालू यादव पर तंज। बोले लालू जी को चिंता है कि उनकी टूरिस्ट बेटी कैसे एमपी बने, कानून तोड़ने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। पूर्व सांसद बुलो मंडल आज जाएंगे जेडीयू के साथ लोकसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले। बुलो मंडल ने इस्तीफा दिया। भागलपुर सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिलने से आरजेडी से थे नाराज। छपरा में जनसभा के दौरान लालू यादव का बयान। कहा सारण की जनता ने मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। सारण की जनता के कहने पर रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी नेता टी राजा सिंह का कांग्रेस पर आरोप। कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में कर रही हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी लगाने का काम, सरकार बनने पर अपराधियों को जेल में डालने का ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल। पहले चरण में 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम बोले पूरे प्रदेश में उत्साह से भरे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता।
कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का बयान, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बूंदी में हुए विकास के काफी काम, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हुई। मेरठ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल से एबीपी न्यूज की खास बातचीत, बोले कि मैं किसी से नहीं करता हूं मुकाबला, विपक्ष की राजनीति पर कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की एबीपी न्यूज से खास बातचीत, कहा राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रही है बीजेपी, देश में एनडीए गठबंधन की 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। और आइए अब चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं सिर्फ 9 सेकंड के अंदर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शुरू होगा नामांकन का काम। लखीमपुर खीरी सीट पर आज शुरू होगा नामांकन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी करेंगे नॉमिनेशन। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले आज नामांकन पर्चा भरेंगी। एनसीपी अजित गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार भी पर्चा भरेंगी। बारामती सीट पर 7 मई को मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले दौर के लिए कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शो थम चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी। पहले चरण का प्रचार थमने के बाद आज रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। अपने अपने मतदान स्थलों की तरफ कूच करेंगे मतदान कर्मी। सुरक्षा कर्मी और पुलिस फोर्स भी होगी रवाना। पहले चरण की 102 सीटों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटें, राजस्थान की 12, यूपी की 8, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4 सीटों पर होगा मतदान। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 1, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2 सीटों पर मतदान, मेघालय की 2, मिजोरम की 1 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर होगा मतदान। कल होने वाले पहले चरण के मतदान में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार में भी डाले जाएंगे वोट। त्रिपुरा की 1, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की भी 1-1 सीट पर होगा मतदान। उत्तराखंड में थम गया है प्रचार का शोर। प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रचार थमते ही प्रशासन ने चौकसी बढ़ाई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कसी। उत्तराखंड में अपने अपने पोलिंग बूथों की तरफ रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। पहाड़ी क्षेत्र में बने पोलिंग बूथों के लिए कल भी रवाना हुए थे मतदान कर्मी। सुरक्षा कर्मियों की रवानगी भी जारी। उत्तराखंड में इस बार बनाए गए 283 शेडो मतदान केंद्र। संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते संचार की विशेष व्यवस्था की गई। प्रदेश में ऐसे 4 मतदान केंद्र जहां पर नहीं थी संचार की व्यवस्था। और अब राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कर्नाटक के मंड्या और कोलार में जनसभा के दौरान राहुल गांधी का बयान, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। अगर किसी कंपनी पर जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो वो कंपनी बीजेपी को देती है चंदा। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का बयान, कहा इस सरकार ने हमें महंगाई और बेरोजगारी के साथ छोड़ा। तमिलनाडु और केरल की सभी सीटों पर किया जीत का दावा। राहुल गांधी का बयान, कहा देश में आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप है। एबीपी न्यूज पर बोले चिराग पासवान, बिहार में एनडीए गठबंधन सभी 40 सीटों पर हासिल करेगा जीत। विपक्ष पर लगाया फिजूल की बयानबाजी करने का आरोप, कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा कि इतिहास में हमने पहली बार देखा चुनाव के समय भी घर पर बैठे नीतीश। पूछा, नीतीश को किसी ने घर बैठाया है या फिर वो खुद बैठे? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, इस बार पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है बीजेपी का सफाया। युवाओं में रोजगार, पेपर लीक, आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर गुस्सा। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का बयान, कहा कि अगर जयंत की पार्टी को दबाया होता तो उनकी पार्टी माइनस में होती। जयंत ने कहा समाजवादी पार्टी पर उनकी पार्टी को दबाने की बात। आज बदायूं से बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। नामांकन से पहले जनसभा का भी आयोजन। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर निशाना, पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में राम राज्य नहीं ला पाए केजरीवाल। पहले बाबर की बात करने वाले अब कर रहे हैं राम की बात। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक को इंडी गठबंधन का समर्थन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान, नक्सलवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को स्वीकार नहीं करेगी जनता।
गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। अनंतनाग लोकसभा सीट से वापस लिया अपना नाम। इससे पहले गुलाम नबी आजाद को उनकी पार्टी डीपीएपी ने अनंतनाग बारामूला सीट से बनाया था उम्मीदवार। डीपीएपी के कश्मीर प्रांत के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट का बयान, कहा कि पार्टी ने गुलाम नबी आजाद की जगह मोहम्मद सलीम पर्रा को मैदान में उतारने का फैसला लिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद नूर ने उमर अब्दुल्ला को बताया बीजेपी की बी टीम। बोले कि उमर अब्दुल्ला दूसरों को एजेंट बताकर खुद ही बना रहे अपनी गलत छवि। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। अनुकृति गोसाई रावत ने अनिल बलूनी को समर्थन दिया। गढ़वाल लोकसभा से बलूनी को समर्थन दिया। अनुकृति गोसाई उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की हैं पुत्र वधू। अनुकृति ने लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। अनुकृति ने किया पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी अनीस खान की गोली मारकर हत्या। अनीस के परिवार से मिलने पहुंचे धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। और अब वक्त है देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखने का। सिर्फ 9 सेकंड। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल में घायल लोगों का इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट हुआ। एक महिला घायल, केंद्रीय सुरक्षा बल सहित भारी पुलिस बल तैनात। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में कई दुकानों और घरों में हुई थी तोड़फोड़। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। टीएमसी नेता अबू ताहिर का दावा, टीएमसी का कोई भी व्यक्ति नहीं था शामिल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया, पिछले साल की तरह इस बार भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। ममता बनर्जी की पुलिस इस साल भी राम भक्तों की सुरक्षा करने में विफल। बीजेपी नेता अमित मालवीय का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार। एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर कलंक, रामनवमी शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में फेल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। ममता बनर्जी पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। अयोध्या से लौटे शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा, संतों ने मुझे आशीर्वाद रूपी धनुष बाण दिया। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में हमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति की वजह से मारे गए 29 नक्सली। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा, काफी बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके से 28 बाइकर्स को गिरफ्तार किया। बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे। पूछताछ के दौरान बताया, रील्स बनाने के लिए आए थे। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा, हमारे चरित्र की महानता से स्थापित होगा राम राज्य। लोगों से अपील, सांस्कृतिक विरासत और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाली सरकार को वोट दें। रामनवमी की संध्या पर अयोध्या का लता मंगेशकर चौक बना आकर्षण का केंद्र। बलिया से आए सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर भगवान राम का बाल रूप उकेरा। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, 38 साल पूरे समर्पण के साथ गोधन के जरिए बनाई 3D आर्ट। भगवान राम की यात्रा को देखते हुए तैयार किया 108 पेंटिंग्स। मूर्तिकार योगीराज ने कहा, भगवान राम का सूर्य तिलक देखने का सौभाग्य मिला। 4 साल से वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे थे, मैंने भी उनके साथ समय बिताया। और अब बारी है क्राइम और कोर्ट की खबरों का हर अपडेट जानने की। केवल 9 सेकंड के। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सागर पाल के भाई सोनू पाल को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के मुताबिक सिर्फ डर पैदा करना था मकसद। डबल मर्डर से दहली दिल्ली। पति पर लगा पत्नी और साले की हत्या करने का आरोप। दिल्ली के शकरपुर इलाके से कुछ लोगों के झगड़े के बाद घायल होने की मिली थी कॉल। ईवीएम और वीवीपैट पर्ची की पूरी तरह से मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। बैलेट पेपर व्यवस्था अपनाने या फिर वीवीपैट पर्ची को गिनने की मांग। यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 4 अप्रैल को सुनवाई करते हुए फैसला रखा था सुरक्षित।
शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़ा मामला, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने की ईडी की याचिका आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह की ईडी हिरासत आज खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। इससे पहले चरणजीत को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। और अब कुछ राज्यों की अहम खबरें जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के नए मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव, आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। 26 अप्रैल को मतदान। दिल्ली में मेयर का 1 साल का होता है कार्यकाल। मणिपुर में हुई हालिया हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, उनसे उनकी हरकतों के मुताबिक निपट रहे हैं, किया जा रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर। बीजेपी नेता की पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा, 1 साल पहले भी मुंबई पुलिस से की थी महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत। जेल में बंद किसानों की रिहाई के लिए किसानों का प्रदर्शन। अंबाला में किसानों ने रेल ट्रैक को जाम किया। बीच रास्ते रद्द की गई ट्रेनें। यात्रियों का आरोप, रेल प्रशासन ने नहीं दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुहू गर्ग यूपीएससी में 178वीं रैंक हासिल कर बनी आईपीएस। चोट लगने की वजह से कुछ समय के लिए खेल से दूर रही। कुहू के पिता अशोक कुमार रह चुके हैं उत्तराखंड के डीजीपी। रेवाड़ी के टैक्सी ड्राइवर हरदयाल के बेटे ने क्रैक की यूपीएससी परीक्षा। शिवम ने हासिल की 457वीं रैंक। बेटे की सफलता के बाद बधाई देने वाले लोगों के आने का सिलसिला जारी। सीसी रॉकेट इंजन नोजल की तकनीक में इसरो को मिली महारत। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा, कई सालों से हम करना चाहते थे विकसित, अब हमने इसमें महारत हासिल कर ली। दिल्ली के बाजार में आग का कहर। कालिंदी कुंज के पास लगी आग की वजह से फर्नीचर मार्केट में बड़ा नुकसान। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। और अब वक्त है आईपीएल की खबरों का अपडेट जानने का, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराया। पंत और गेंदबाज चमके। कप्तान ऋषभ पंत और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से शिकस्त। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। गुजरात टाइटंस को 17.3 ओवर में 89 रन पर ढेर किया। इस सत्र में किसी भी टीम का यह सबसे कम स्कोर। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी रही काफी खराब। केवल 3 खिलाड़ी ही दोहरे अंक तक पहुंचे। राशिद खान ने सबसे ज्यादा 24 गेंदों में 31 रन बनाए। टीम की पारी का एकमात्र छक्का भी लगाया। 89 रन गुजरात टाइटंस का आईपीएल में अब तक का सबसे कम स्कोर। पिछले कुछ मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज नहीं थे असरदार। इस मैच में जलवा दिखाने में रहे सफल। मुकेश कुमार बने सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज। 14 रन देकर 3 विकेट झटके। ईशांत शर्मा ने 8 रन देकर 2 और ट्रिस्टन स्टबर्स ने अपने 1 ओवर में 2 विकेट हासिल किए। दिल्ली कैपिटल्स ने महज 8.5 ओवर में हासिल की जीत। 4 विकेट पर बनाए 92 रन। लाजवाब रही पंत की कप्तानी। सही समय पर गेंदबाजों को लगाने के अलावा स्टंप के पीछे भी शानदार प्रदर्शन।